जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहां हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। पर महाराष्ट्र में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी और गठबंधन का एक धर्म होता है, जो हमारे आपस की बात होती है हम एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के द्वारा हम नहीं बोलते हैं। हम गठबंधन में हैं महाराष्ट्र में, उस गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम कुछ नहीं कहेंगे हमारे गठबंधन के साथी दलों के बारे में, पर जो चुनाव के नतीजे आए हैं हरियाणा को लेकर, उस पर कई सवाल, गंभीर सवाल उठे हैं। उसको आगे ले चलना ईसी तक और ईसी के साथ बात करना हमारा फर्ज बनता है। अगले 2-3 दिन में हम वो करेंगे।